by Thales theorem, AP upon PB is equal to AQ upon QC is equal to AQ upon QC। ठीक है, आप AP कितना दे रखा है 2.4 अपॉन PB इज इक्वल टू AQ कितना दे रखा है 2 और QC कितना दे रखा है 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, PB इंटू 2 multiplied by 2.4 into 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 12 जा 24, तो 2 2 1.2 जा 2.4 1.2 into 3 ये कितना हो गया 3.6। पीबी की वैल्यू 3.6 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, एक तो मुझे एबी बताना है और पीक्यू बताना है। तो मैं एबी कैलकुलेट करूंगा। अब ये कहेंगे कि अगर एबी निकालना है तो क्या होगा, एबी इज इक्वल टू एपी प्लस पीबी। तो एपी कितना है 2.4 प्लस पीबी कितना है 3.6। तो एबी हो गया 6 सेंटीमीटर। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे मेरे पास ये AB आ गया, पूरी बड़ी वाली साइड AB आ गई, इसी तरह से इधर की पूरी बड़ी वाली साइड AC निकालूंगा मैं। तो देखिएगा AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AQ प्लस QC। ये कितना हो गया हमारे पास 2 प्लस 3 मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अब आप ये देखिएगा कि नाउ इन ट्रायंगल APQ या फिर सेम मत कर दूं, दोनों के एंगल सेम हो जाएंगे, एंगल साइड नहीं। एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल सर APC। अजी सर हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। कौन सी थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगेगी बताओ। सर ये पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो फिर बी सी इज इक्वल टू हाफ पी क्यू हो जाएगा। नहीं, वो तभी तो होता जब ये P जो है ये AB का मिड पॉइंट होता। मिड पॉइंट तब होता जब ये 2.4 आता और ये भी 2.4 आता। इस वजह से मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगेगी। मिड पॉइंट कोई ओके मिड सर। पॉइंट तो होना चाहिए ना। ओके सर। हाँ, देखो मुझे ना ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे इसमें। अब किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा आप। हम यहाँ एक काम करेंगे, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC। यहाँ मैं ये कहूंगा कि क्योंकि PQ जो है वो BC के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। हम कहेंगे एंगल APQ is equal to angle ABC. Similarly, angle AQP ये वाला एंगल ये इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल ACP के। यहाँ पर आप रीजन में लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles since PQ is parallel to BC।
ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक। और ये करने के बाद में फिर हमारा तीसरा एंगल देखिए कि ए पी क्यू में जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये ए पी क्यू में भी यही एंगल है सेम, और ए बी सी में भी यही एंगल है। तो हम बोलेंगे एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, रीजन में लिखिएगा कॉमन एंगल। ये एंगल हमारा कॉमन एंगल हो गया। तो तीनों एंगल जब सेम होते हैं ना किसी भी दो ट्राइंगल्स के, जब तीनों एंगल्स बराबर होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो दो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होते हैं। तो उसको हम कह देते हैं, अच्छा तीनों एंगल्स की भी जरूरत नहीं होती, दो एंगल्स कर दो तो भी बहुत है। तो चाहे तो आप ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखें, चाहे आप डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखें, एक ही बात है। ये हो जाएगा भाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसको ना डबल ए भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल भी सेम हो गए तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली सेम हो ही जाएगा बाय एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल APQ is similar to triangle ABC। ठीक है, ये ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल ABC ये दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर होने पर क्या करते हैं, उनकी जो साइड्स का रेशियो होता है ना, देखिए जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होती है, लेकिन जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहला दूसरा क्या है, ये AP और इसका पहला दूसरा है AB। तो AP अपॉन AB इज इक्वल टू दूसरा तीसरा क्या है PQ, और इसका दूसरा तीसरा क्या है BC, PQ अपॉन BC। फिर पहला और तीसरा क्या है AQ, और इसका पहला और तीसरा क्या है AC। ठीक है, बस इतना लिखेंगे जो हम लिखा करते थे 9th क्लास में भाई CPCT, वो चीज यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो होता था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दैट्स व्हाई उसको मैं CPCT लिखता था, लेकिन यहाँ सिमिलर ट्राइंगल्स है, यहाँ ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे कि जैसे मेरे पास ये हो गया, मुझको निकालना क्या है, मुझे यहाँ पर PQ निकालना है। PQ निकालना है तो मैं ये वाला रेशियो लूंगा, ये दोनों ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो AP अपॉन AB इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। अच्छा AP कितना है 2.4, और पूरा AB कितना है, AB मैंने निकाला था 6, तो PQ और अपॉन BC दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 हो गया, 6 से 6 कट गया, तो PQ की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। पहले ये बताइए ये सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद अगला बताइए बेटा, अगला कौन सा डाउट था? So question number 4. क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अभी बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, बस एक मिनट रुको, मैं ना पानी पी रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। फोर्थ में है, इन अ ट्राइंगल ABC B and E are points on sides AB and AC respectively such that DB is parallel to BC। बिल्कुल इसी के जैसा है ये क्वेश्चन भी। तो एक ट्राइंगल हो गया ABC, और इसमें AB जो साइड है उस पर एक पॉइंट है D, और AC जो साइड है उस पर एक पॉइंट है E। तो गिवन है इस क्वेश्चन में कि DE इज पैरेलल टू BC। और देखिएगा
यहाँ मुझे दे रखा है इफ AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ये जो AD है ये दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, AE दे रखा है 3.2 सेंटीमीटर, AE गिवन है 3.2 सेंटीमीटर, सिर्फ मैं 2.4 और 3.2 ही लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद DE दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये जो DE है ये गिवन है मेरे को 2 सेंटीमीटर, और BC दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये BC गिवन है 5 सेंटीमीटर, इतना। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करना है BD एंड CE, आपको ये BD और CE निकालना है, फाइंड BD एंड CE, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पर हम लगा सकते हैं, और बल्कि उसकी जरूरत नहीं है, आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करिए, उसी से बात बन जाएगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करेंगे यहाँ इसके सॉल्यूशन में, मुझे क्या करना होगा, हम वही करेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दिखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड, एक तो ये छोटा ट्रायंगल ADE और एक ये बड़ा ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इन दो ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। दूसरा इसी तरीके से एंगल AED is equal to angle ACB, corresponding angles, ये हो गए corresponding angles since DE is parallel to BC, ये हो गया। अब ये करने के बाद में हम ये कह देंगे कि दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो दो एंगल्स इक्वल है, देखिए अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं तो मेरे को ट्रिपल ए लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ डबल ए बोलेंगे कि बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो दो एंगल्स इक्वल आ गए, इसी से हमारा काम हो जाएगा। मैं इधर कर रहा हूँ इसको, बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया by double A similarity criteria, triangle ADE is similar to triangle ABC. Triangle ADE is similar to triangle ABC. ठीक है। अब इतना करने के बाद में मैं यहाँ पर सीधा सीधा देखूंगा कि हमारी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो रेशियो है, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे तो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती थी, लेकिन जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो रेशियो क्या होगा बेटा, देखो पहला दूसरा अल्फाबेट इसका है AD, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट है AB, तो AD अपॉन AB, इट इंप्लाइज दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू दूसरा तीसरा अल्फाबेट DE अपॉन BC, फिर पहला तीसरा अल्फाबेट AE अपॉन AC, ये हो गया। अब इसमें देखिए वैल्यू क्या क्या है मेरे पास, जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करो। AD की वैल्यू कितनी है 2.4 डालो इसमें, 2.4 अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू AE अपॉन AC यानी कि 3.2 अपॉन AC,
3.2 अपॉन AC, ये हो गया। अब क्या करिए, एक बार तो इन दोनों को ले लो आप, recognize that 2.4 अपॉन AB इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इंटू AB इज इक्वल टू 2.4 इंटू 5, 2 12 are 24, तो 1.2 इंटू 5 ये कितना हो गया, AB की वैल्यू हो गई 6। AB की वैल्यू 6 हो गई, लेकिन उन्होंने मेरे से पूछा है कि आपको BD निकालना है, तो पूरा AB क्या हो जाएगा, BD प्लस AD। तो AB की जगह आप लिखिएगा BD प्लस AD इज इक्वल टू 6। और बेटा BD ये तो मुझे कैलकुलेट करना है, और जो AD है, AD की वैल्यू है 2.4, तो BD प्लस 2.4 इज इक्वल टू 6। तो BD की वैल्यू 6 माइनस 2.4 कितना हो जाएगा, ये 3.6 सेंटीमीटर। ये बताइए सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा। जी सर। अब इसके बाद अगला देखेंगे इसी तरह से। सर हाँ जी बताओ। सर आपने ऐसे इसमें सिमिलर प्रूव करने के लिए दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूव करे थे इक्वल। हाँ हाँ, तो सर हम इसमें एक एंगल कॉमन नहीं होगा, एंगल एक कॉमन नहीं होगा इसमें? वो तो ठीक है, पर हमें वो दूसरा तीसरा एंगल दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तीन एंगल्स तो माना हमने कि ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है, लेकिन अगर दो एंगल्स को आप इक्वल दिखा देंगे तो तीसरे को इक्वल शो करने की जरूरत नहीं है। मैंने माना था तीसरा ये जो एंगल ए है ये कॉमन है दोनों में, ट्रायंगल एडी में भी लाई करता है और ट्रायंगल एबीसी में भी लाई करता है, तो ये एंगल कॉमन है, लेकिन इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने दो एंगल इक्वल देख लिए ना, बस तीसरे की जरूरत ही नहीं है हमको, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। समझ गए? यस सर। अब इसके बाद देखिएगा कि मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इन दोनों को लेकर चला था, इन दोनों को। तो यहाँ से मेरे पास AB की वैल्यू आई 6 और फिर मैंने BD की वैल्यू 3.6 निकाली। अब मैं इन दोनों को लेकर चलूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 इज इक्वल टू 3.2 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 2AC इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 2 16 का होता है 32, 1.6 1.6 5 का हो गया 8। तो AC की वैल्यू आ गई 8। सबसे पहले तो ये हो गया, लेकिन उन्होंने पूछा कि आपको CE की वैल्यू निकालनी है, तो AC क्या हो जाएगा, CE प्लस AE। तो CE प्लस AE इज इक्वल टू 8। अब AE की वैल्यू 3.2, CE प्लस 3.2 इज इक्वल टू 8, तो CE इज इक्वल टू 8 माइनस 3.2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.8। बताइए जी, ये क्लियर है सभी को? फोर्थ क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस सर। और बताइए बेटा, और कोई डाउट है? नो सर। पार्थ अग्रवाल, पार्थ मेहता, कोई डाउट होगा आप दोनों का बताओ। नो सर। नव्या, कोई डाउट है? सर मेरे को डाउट है बट इस चैप्टर से नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो बाद में डिस्कस करता हूँ मैं। और अब जैसे हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करा था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से ही हम आगे दो थ्योरम्स और डिराइव करेंगे, जो कि मिड पॉइंट थ्योरम है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो वो समझ में आ जाएगा आपको, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। अगला करते हैं। हमने दो थ्योरम्स प्रूव करी थी, एक तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एक उसका कन्वर्स। तो जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी, उसके बाद मैं अगला करता हूँ बेटा मिड पॉइंट थ्योरम।
और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से ही करेंगे इसको। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, the line drawn from the midpoint of one side of a triangle, the line drawn from the midpoint, the line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, parallel to another side, bisects the third side. The line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. ये है। तो इसमें क्या है कि डायग्राम बनाकर हम समझेंगे और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे, ये हो गया ए बी और सी, और ये पॉइंट है डी, और डी से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, डीई बीसी के पैरेलल है, और दूसरा ये है कि डी जो है वो एबी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जब मैंने बोला कि एक ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है डी और एक पॉइंट है ई, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एबी एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि अगर ये जो लाइन है ना डीई, अगर ये लाइन बीसी के पैरेलल है और इसमें डी जो है वो एबी का मिड पॉइंट है, तो ई जो है वो भी एसी का मिड पॉइंट ही होगा। मतलब मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि डी जो है वो एबी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब 50-50 में डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका मिड पॉइंट है। तो जो ई है ना वो भी एसी को बाइसेक्ट करेगा, 50-50 में डिवाइड करेगा। देखिए कैसे करना है आपको इसको कि since DE is parallel to BC, since DE is parallel to BC, therefore by Hale's theorem, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोल देते हैं, therefore by Hale's theorem, AD upon DB is equal to AE upon EC. AD upon DB is equal to AE upon EC। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, ये जो AD है और DB है ये दोनों इक्वल है बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऊपर लिखेंगे AD और DB की जगह भी हम वापस AD ही लिख देंगे, इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और रीजन में लिखेंगे सिंस, रीजन में लिखेंगे सिंस D is the midpoint, since D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB, therefore AD is equal to DB।
therefore AD is equal to DB। इसलिए हमारा AD और DB ये दोनों इक्वल थे, तो मैंने DB की जगह AD ही लिख दिया। AD से AD कैंसिल आउट, 1 आ गया इधर। 1 is equal to AE upon EC। अब EC को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, EC is equal to AE। इससे क्या समझ में आता है, ये जो EC है ये AE के इक्वल हो गया। इससे क्या समझ में आता है कि E is the midpoint of AC। It implies that E is the midpoint of AC। ये हमारी मिडपॉइंट थ्योरम हो गई, प्रूव हो गई। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद में हम ये कहेंगे कि एक तो हमारा ये वाली जो थ्योरम है, इससे ये समझ में आता है कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन इधर पैरेलल दे रखी हो और एक पॉइंट इधर का मिड पॉइंट दे रखा हो, तो जो दूसरी लाइन है उसका मिड पॉइंट यहाँ पर होगा, पॉइंट ई पर। ये तो हो गई मिड पॉइंट थ्योरम। फिर इसका कन्वर्स होगा। कन्वर्स क्या होगा वो देखिए कैसे निकालते हैं। कन्वर्स कैसे निकालेंगे इसका, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। हमने ना दो थ्योरम्स करी थी, एक तो थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फिर उसकी दो कोरोलरी प्रूव करी थी, वो तो अलग चीज हो गई थ्योरम से थ्योरम निकालने वाला। तो एक तो हमने थ्योरम 1 करी थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और एक हमने करा था उसका कन्वर्स। तो एक थ्योरम होती थ्योरम 1, थ्योरम 2, इसको ना आप थ्योरम नंबर 3 बोल दीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम को थ्योरम 3 बोल दीजिए, नोट कर लीजिए इसको थ्योरम 3। ठीक है, फिर जो अगला करेंगे, अगला जो मैं कर रहा हूँ उसको थ्योरम नंबर 4 बोल देते हैं। देखिए थ्योरम 4, थ्योरम 4 हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। इसका स्टेटमेंट होगा कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर मिड पॉइंट जॉइन करेगी कोई दो लाइन, कोई एक लाइन ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को जॉइन करेगी ना, तो वो जो एक लाइन बनेगी वो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए, द लाइन जॉइनिंग the line joining the midpoints of two sides, the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, is parallel to the third side। तो देखिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट मैंने ले लिया ई, और डी ई को ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक, तो इसमें हम क्या कहेंगे, गिवन B is the midpoint of AB, B is the midpoint of AB। जब D midpoint है AB का तो AD is equal to DB हो जाएगा, AD is equal to DB। तो यहाँ से DB को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा AD upon DB is equal to 1। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये गिवन है मेरे को, है ना। दूसरा मुझे दे रखा है कि E is the midpoint of AC,
E is the midpoint of AC। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, AE अपॉन EC, AE अपॉन AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC, क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल हो गए, है ना। अब आप EC को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ, मैं आगे इस तरफ कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, EC को इधर ले आएंगे तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेट 1 एंड 2। भैया आप देखिए, यहाँ से AD अपॉन DB ये भी 1 के इक्वल है, और AE अपॉन EC ये भी 1 के इक्वल है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जब दोनों रेशियोज इक्वल हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, जब रेशियो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, DB will be parallel to BC by converse of Thales theorem, DE is parallel to BC as proved। बताइए जी, सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है जी, तो एक तो ये हमारी थ्योरम हुई, उसके बाद अगली थ्योरम है थ्योरम 4। इसी तरीके से एक थ्योरम नंबर 5। थ्योरम 5 क्या है कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। जो ट्रेपेजियम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड, मतलब एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। मतलब प्रोपोर्शनली डिवाइड करने का मतलब क्या है, देखिएगा इसमें थ्योरम है डायगोनल्स of a trapezium divide each other proportionally। Diagonals of a trapezium divide each other proportionally। तो अब देखिएगा, मैं यहाँ पर ना एक काम करूंगा, एक ट्रेपेजियम बनाऊंगा। जैसे ये ट्रेपेजियम हो गया, ये ट्रेपेजियम हो गया, और इसको मैंने बोल दिया ABCD। इधर बोल दीजिए A, इधर बोल दीजिए B, ये C और ये D। अब जब इसके डायगोनल्स बनाएंगे तो डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, A को C से ज्वाइन कर दो AC, और D को B से ज्वाइन कर दो BD। ये डायगोनल्स हो गए। मुझे यहाँ पर ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। और किस तरीके से भाई डायगोनल्स एक दूसरे को डिवाइड कहाँ कर रहे हैं, हमने कहा कि इस पॉइंट पर डिवाइड कर रहे हैं। इस पॉइंट को आप बोल दीजिए ABCD E बोल दीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि DE अपॉन EB इज इक्वल टू CE अपॉन EA। डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन है DE और ये वाला पोर्शन जो है EB, तो DE और EB का रेशियो और CE और EA का रेशियो, ये दोनों इक्वल होंगे। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनली डिवाइड करना।
तो देखिएगा प्रूफ क्या करता है यहाँ पर, यहाँ पर प्रूफ हम करेंगे टू प्रूव DE upon EB is equal to CE upon EA। कंस्ट्रक्शन करिए। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करो कि जैसे ये ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में BC और AB ये दोनों पैरेलल हैं इस ट्रेपेजियम में। तो मैंने क्या करा, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर ऐसे, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली EF जो कि BC के और AB के दोनों के पैरेलल होगी, क्योंकि DC और AB आपस में पैरेलल है। तो अगर EF सिर्फ BC के पैरेलल है तो भी वो AB के पैरेलल ऑटोमेटिकली होगी। तो हम ये कहेंगे ड्रॉ a line EF parallel to BC parallel to AB। मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है EF जो कि BC के भी पैरेलल है और AB के। तो देखो अब क्या होगा, मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल की बात करें तो EF is parallel to CD, since EF is parallel to CD, so by Thales theorem, तो ट्राइंगल है ना देखो ACD, तो इसमें ये EF और CD ये दोनों पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, AE upon EC is equal to AF upon FD है। AE upon EC is equal to AF upon FD। इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल DAB, नाउ इन ट्राइंगल DAB, जब DAB ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहां पर आप कहेंगे FE is parallel to AB, since FE is parallel to AB, so by Thales theorem, DF upon FA is equal to DE upon EB। DF upon FA is equal to DE upon EB। ठीक है, जब ये हो गया मेरे पास तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको एज इट छोड़ो और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। फिर मैं कहूंगा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन नंबर 1, और ये मिटा रहा हूं इस तरफ का। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1 का जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा CE अपॉन AE, लेफ्ट हैंड साइड हो गया CE अपॉन AE और राइट हैंड साइड हो गया FD अपॉन AF, FD अपॉन AF, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो तो DF अपॉन FA का मतलब एक तरह से FD अपॉन AF ही तो हो गया। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 ये भी FD अपॉन AF के इक्वल है। तो मैं कहूंगा इक्वेटिंग 2 और 3,
इक्वेटिंग 2 and 3 सेकंड और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो df अपॉन fa मतलब fd अपॉन af हो गया। ये किसके इक्वल है? de अपॉन eb के इक्वल, de अपॉन eb के इक्वल हो गया ये। दूसरा इधर देखो fd अपॉन af किसके इक्वल है? ce अपॉन ae। तो ये de अपॉन eb ये भी fd अपॉन af के इक्वल, ce अपॉन ae ये भी fd अपॉन af के इक्वल। तो de अपॉन eb इज इक्वल टू ce अपॉन ae। और यहाँ से ये चीज प्रूव हो गई कि ट्रेपेजियम के डायगोनल्स de अपॉन eb इज इक्वल टू ce अपॉन ae। ये हो गया। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। सॉरी, ठीक है जी। तो इतना करिए और बाकी मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आज शाम के बैच में शुरू कराऊंगा। किसी बच्चे को अगर पढ़ना हो तो शाम के बैच में ज्वाइन कर लेना आज। ठीक है जी, आज के लिए Thank you, sir. ओके Bye, sir. ओके।